ये है आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग, नो रिएक्शन। मतलब सबसे बेस्ट आर्ट है अगर कोई जीवन जीने की, तो उसमें से सबसे बेस्ट आर्ट है ये आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्ट ही मत करो। रिएक्शन की जरूरत क्या है? क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और कौन है जो रिएक्ट कर रहा है आपके अंदर? इफ यू सी योर सेल्फ, हम कितनी चीजों पर रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से ना जाने हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। हम रिएक्ट करते हैं एक एक थॉट पर जो हमारे अंदर आ रहा होता है। उस थॉट को अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव होगा तो उसको फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे और अच्छा हो जाए। प्लेजर वाला थॉट होएगा तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी फिर दोबारा रिएक्ट कर रहे हैं। बाहर कोई हम चीज देखते हैं अच्छी, उस पर रिएक्ट करते हैं, बुरी चीज देख रहे हैं उस पर रिएक्ट करते हैं। द गेम ऑफ रिएक्शंस गोज ऑन। ये रिएक्शंस का गेम चलता रहता है और यहां पर इस रिएक्शन के गेम में हमारे अंदर कोई भी इमोशन आया, कोई भी फीलिंग आई, हम उस पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं कि यार ये फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, नेगेटिव सी लग रही है। क्यों लग रही है यार? लगनी नहीं चाहिए। लेट दैट फीलिंग पास। आप उसको पास क्यों नहीं होने दे रहे? वो आई है, चली जाएगी, बट आप उस पर रिएक्ट करते हो। आप उस पर रिएक्ट करते हो, रिएक्ट कर कर उसमें और ज्यादा उलझ जाते हो, उस फीलिंग को और ज्यादा बढ़ावा दे देते हो। सो ये कुल हमारा जीवन ऐसे ही रहता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से, इसी टाइम से आप अपने अंदर से ये चीज मिटा दें, ये चीज खत्म कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। अभी इस वक्त इसको खत्म करना, साथ साथ मेरे साथ साथ आप और मैं साथ साथ इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करना जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इतनी सारी चीजों पर रिएक्ट करने लगते हैं, इतनी सारी चीजों पर रिएक्ट करने लगते हैं कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, ऊर्जा हमारी तबाह हो जाती है। हम रिएक्ट कर करके अपने अंदर स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। रिएक्ट करके हर एक चीज को उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, अटैच हो जाते हैं उस चीज से, और फिर हम सभी चीजों में होने लगते हैं। हम सभी चीजों की जानकारी लेने लगते हैं। आप समझ रहे हो? यानी कि हम अपने अंदर और चीजें भर रहे हैं, अपने आप को खाली नहीं कर रहे हैं। हम लेट गो करना नहीं सीख रहे हैं, मूव ऑन करना नहीं सीख रहे हैं, हम रिएक्ट करना सीख रहे हैं। दैट्स ऑल हैपनिंग। अब आपको ये चीज देखनी है कि रिएक्ट कौन कर रहा है, रिएक्शन कौन दे रहा है, रिएक्ट करने वाला कौन है। यू विल सी, अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे आसानी से कि रिएक्ट करने वाला आपका एक ओल्ड पैटर्न ही है। आपके अंदर एक पुराना जो कंसेप्ट बना हुआ है वो रिएक्ट कर रहा है आपको, वो हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है। जो चीज उसके अनुकूल है, प्रतिकूल है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, वो हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है। ये देखने के लिए ये देखने के लिए कि उसको इन सभी चीजों से ऐसा करने में उसको एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल रही है, उसको एक वजन मिल रहा है, उसको एक कंटेंट मिल रहा है। वो खाली नहीं रहना चाहता, वो अकेला नहीं रहना चाहता। इट मीन्स नॉट आइसोलेटेड। वो एम्प्टी नहीं रहना चाहता, वो शांत नहीं रहना चाहता, वो कंटिन्यूअसली नॉइस क्रिएट करना चाहता है। सो आपके अंदर का जो रिएक्टर है, दैट हु इज रिएक्टिंग इज नथिंग बट योर ओल्ड सेल्फ। और ऐसा करने से आपका ओल्ड सेल्फ आपसे चिपका हुआ है, इज नॉट मूविंग।
वो मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पर खड़ा हुआ है और उससे आगे जो चीज जा रही है उस पर वो रिएक्ट कर रहा है। वो एक कंजर्वेटिव पार्ट है आपके अंदर, वो एक बायस्ड पार्ट है आपके अंदर। वो पैटर्न जो है आपके अंदर एक ऑर्थोडॉक्स चीज है, वो बिल्कुल अटका हुआ है, एक फिक्स, एक रिजिड चीज है, समथिंग। और इस चीज में क्योंकि जो कि आपका ओल्ड सेल्फ है वो बार बार जो भी नई चीजें हो रही है जीवन में उस पर बार बार रिएक्ट कर रहा है। वो रिएक्टर एक्चुअली आपका ईगो है, वो आपका अहंकार है। एंड दिस ईगो इज रजिस्टिंग द न्यू विच इज कमिंग, जो बार बार आ रहा है, नई लाइफ जो बार बार लेकर आ रही है। सो ये पूरा जो गेम ऑफ रिएक्शंस चल रहा है यहां पर, हम देख रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जो रिएक्ट कर रहा है ना उस पर भी कोई रिएक्ट करने वाला हो जाता है। यस, रिएक्टर पर भी कोई रिएक्ट कर रहा है। सी द एंडलेस गेम ऑफ दिस, द लूप, एंडलेस लूप। सो यहीं से फिर ये सारी चीजें जनरेट हो रही हैं कि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, थिंकिंग पैटर्न से, ओवर थिंकिंग से, आप एंजाइटी से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, स्ट्रक हो गए हैं एक जगह। सो यहां पर हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि आप हर चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। द आउटसाइड, आउटसाइड साउंड, बाहर का कोई साउंड आ रहा है, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन क्या सोच रहा है, उस पर रिएक्शन, उस रिएक्शन से जो चीज जनरेट हुई है उस पर अगेन रिएक्शन, और जो रिएक्ट कर रहा है आपके अंदर का जो रिएक्टर है उस पर भी कोई रिएक्ट कर रहा है आपके अंदर ही वो चीज। इट मींस द ब्रेन इज इन अ कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस, एक कंटिन्यूअस फ्लक्स, एक कंटिन्यूअस भरापन, एक चंचलता, एक गंभीरता, एक साइकोलॉजिकल इंटरटेनमेंट, एक मीठा दर्द, जो ये सब करने से आपको हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आपको इस चीज में मजा आ रहा है क्योंकि आपका ब्रेन इसमें बिजी रह रहा है। यू डोंट वांट टू फेस योर सेल्फ टू बी कंप्लीटली एक्सपोज और एम्प्टी, लेट फ्री योर सेल्फ, लीव ऑल द रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस को एक बार फ्री छोड़ दो। जो भी आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं, जो भी रिएक्शन आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं, सारे रिएक्शंस, सारे एक्युमुलेशंस, सारे बिहेवियर, सारे पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को एक बार ओपन कर दो, खुला छोड़ दो। और उस ओपन छोड़ने में एक एक बॉन्डेज, एक एक ब्लॉकेजेस आपकी पिघल कर गिरती चली जाएंगी, मेल्ट होती चली जाएंगी, डाइल्यूट होती चली जाएंगी, और एंडलेस रिएक्टर्स आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं। बट just be aware of all the reactors or reactions generating in you, because both the reactor and the reaction are one. प्रतिक्रिया करने वाला और प्रतिक्रिया दोनों ही एक है। सो यू डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट योर सेल्फ, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है कि मैं एक रिएक्टर बन जाऊं, एक प्रतिक्रिया करने वाला बन जाऊं। कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो, क्योंकि दोनों ही एक है तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग हियर। सो you are just aware of all these whole process, all the reaction के reactions, all patterns, behaviors, सारी चीजों से आप बस अवेयर हैं एज इट इज उनसे। वो सारी एक्युमुलेशंस जो आपके अंदर है, जो इकट्ठापन है आपके अंदर चीजों का, आपके अंदर थ्योरी, कहानी, कंसेप्ट, इमेजेस का, लेबल्स का, इन सारी चीजों का जो इकट्ठापन है, वो सारी चीजें अब आपके सामने आ रही है। यू आर एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स, और अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो,
बस उनको लेकर आप अवेयर हो। और उस अवेयरनेस में भी कोई चॉइस नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को पकड़ रहे हो एक एक करके। अवेयरनेस हैविंग नो चॉइस, तो आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हो एक एक करके, होल्ड नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट लेटिंग इट पास। आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओल्ड हैबिट्स या ओल्ड पास्ट चीजें आ रही हैं और चली जा रही हैं। पास्ट इमेजेस या कहानियां या पास्ट आपके हर्ट्स या पास्ट ब्रेकअप्स या पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो अभी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ऑल दीज थिंग्स। कहीं पर आप गए, कुछ ऐसा आपने देखा जहां पर पहले आपकी कोई मेमोरी बनी हो, तो उस चीज से आपके अंदर एक पूरी मेमोरी आपके अंदर क्रिएट हो गई। जो भी पल आपने बिताए थे चाहे किसी के साथ भी, वो सारे एक्टिव हो गए, एक्टिवेट होंगे। दैट्स अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। और उस एक्टिवेशन में वो सारी चीजें उठ रही हैं, बॉडी पर रिएक्ट कर रही हैं, बॉडी में पेन हो रहा है। नाउ यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर जस्ट लेटिंग द पेन हैपन। और फिर धीरे धीरे करके उस एक्सपोजर में आप महसूस कर रहे हैं, उस अवेयरनेस में, कि जो पुरानी यादें हैं और जो पेन रिलेटेड टू दीज मेमोरीज, ये सब कुछ अब धीरे धीरे करके एक ग्राफ बढ़ा और नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया, और डाउनली वो कम हो गया। नाउ ये चीज देखकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जो अर्ज है ये सारी चीजों की, ये आती है, बढ़ती है और चली जाती है। तो अगली बार आप इसको लेकर और अवेयर रहेंगे, और अब इस पर आप और थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, अब आप रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ अगेन एंड अगेन इट्स हैपनिंग, और अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज अ न्यूरोप्लास्टिक चेंज हैपन। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, मोल्डेबल है, ये बदलता है, ये चेंज होता है। तो इसमें आपका ब्रेन बदल जाता है। ये प्रैक्टिस है, ये मतलब प्रैक्टिस की बात करी जा रही है यहाँ पर। बट अगर प्रैक्टिस की बात, जैसे कि आई डोंट बिलीव इन इट, प्रैक्टिस पर बात नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। आई बिलीव ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक सबसे डिफरेंट चीज है। रियलाइजेशन इंस्टेंट होती है ना। तो रियलाइजेशन के लिए बहुत माइन्यूट और डीप अवेयरनेस चाहिए, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए रियलाइजेशन के लिए। आप समझ रहे हैं? उस पर हम वैसे चर्चा की हुई है कई सारे वीडियोस में उसकी, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो फिर आगे उस पर बात हम करेंगे। तो जब आपको कुछ रियलाइज हो जाता है, आपको एक रियलाइजेशन हो जाती है, रियलाइजेशन इज अबव ऑल दीज थिंग्स, अबव ऑल मटेरियल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट्स समथिंग विच इज एक्चुअली फैक्ट है ये। लोग इसको मिस्टिकल चीज में लेते हैं, डिवाइन चीज में लेते हैं। वो शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उनको कॉज नहीं पता है ना, कुछ चीजों का कॉज नहीं पता रहता, तो उसको लोग मिस्टिकल बोल देते हैं, जो भी अपनी भाषा में जो बोलना चाहें। तो रियलाइजेशन कुछ इस तरीके की है कि एक बार यदि आपको रियलाइज हो जाए, देन देयर इज नो लुक बैक। और रियलाइजेशन घटती है एक कंप्लीट सेंस ऑफ फ्रीडम में, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, चेंज भी आ जाता है, बट उसके बाद समथिंग एक्स्ट्रा, एक बूस्ट अप आपके अंदर होता है, वो रियलाइजेशन है। तो आपको जब रियलाइज हो गया कि जो रिएक्टर है इट्स वेरी लिमिटेड, इट हैज नो यूज, देन देयर इज नो मोर रिएक्शंस एट ऑल, देन यू आर फ्री। आप फ्री हैं फिर। सो आपको चाहिए कि आप इस पूरी गेम से बाहर आए। जिसको भी मेरी बातें इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनमें अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप ऐसा लग रहा है कुछ सीख रहे हो, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। इसमें टॉपिक्स हैं थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, अटैचमेंट, ये सारी चीजें। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है वो सभी लोगों के लिए है,
चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, पुरोहित हो, पंडित हो, बिजनेस पर्सन हो, जॉब मैन हो, कोई भी हो। सो इस कोर्स की एक डोनेशन चार्ज है, इसको बनाने में जो लगा है वो है ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपए। थैंक यू वेरी मच।